हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आने वाली 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का तृतीय चरण होना है। अनेक साथी ऐसे हैं जो तृतीय और चतुर्थ चरण में अपनी ड्यूटी निभाने वाले हैं। साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि पंचायत चुनाव बना कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको अपडेट देना है और आपको अवेयर करना है, क्योंकि मेरे जो भाई बहन इस तृतीय चरण के चुनाव में अपनी ड्यूटी देने वाले हैं, उन सबको अपना विशेष ध्यान रखना है। अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर जाएं, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें और थोड़ी दूरी बना कर रखें। हालांकि चुनाव का काम ऐसा है, इसमें दूरी बनाना असंभव सा हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आपको अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को थोड़ा बचा कर रखें। अपने साथ सैनिटाइज़र रखें, ग्लव्स रखें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। साथियों, जहाँ पर चुनाव हुआ है वहाँ पर 4 से 5 गुना तेज हो गई है संक्रमण की रफ्तार। तो चलिए देखते हैं कि इस खबर का क्या मतलब है। यूपी पंचायत चुनाव बना कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर, 4 से 5 गुना तेज हो गई है संक्रमण की रफ्तार। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी भी है, लेकिन उसके बावजूद पंचायत चुनाव सरकार की प्राथमिकता रहा है। अब आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं कि जहां जहां पंचायत चुनाव हुए वहां कोरोना की रफ्तार 4 से 5 गुना तेज हो गई है। आखिर कैसे पंचायत चुनाव कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर बना, चलिए देखते हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 15 अप्रैल को प्रदेश के 18 जिलों में वोटिंग हुई। इनमें से कुछ जिलों के आंकड़ों को हमने चुनाव के पहले और चुनाव के बाद का अध्ययन किया, जिसमें यह बात साफ निकल कर सामने आई कि चुनाव से पहले कोरोना के मामले कम थे और चुनाव होने के बाद कोरोना के मामलों में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। सबसे पहले बात प्रयागराज की। यहाँ अगर 11 से लेकर 13 अप्रैल तक कोरोना के आंकड़ों को देखें, तब मरीजों की संख्या इन 3 दिनों में 4716 थी, जो चुनाव के बाद 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के आंकड़ों में बढ़कर 5446 हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर बरेली की बात करें तो यहाँ चुनाव से पहले 11 से 13 अप्रैल के बीच कुल 668 कोरोना के मरीज सामने आए थे, जबकि चुनाव के बाद 16 से 18 अप्रैल के बीच मरीजों की संख्या बढ़कर 1824 हो गई। इसी तरह अगर महोबा की बात करें तो चुनाव से पहले 11 से लेकर 13 अप्रैल के बीच यहाँ केवल 57 मरीज मिले थे, जबकि चुनाव के बाद 16 से लेकर 18 अप्रैल के बीच 241 मरीज सामने आए हैं। 16 से 18 अप्रैल के बीच इन जिलों में बढ़े मामले। वहीं संत कबीर नगर की बात करें तो 11 से 13 अप्रैल के बीच चुनाव से पहले कुल 109 मरीज मिले थे, जबकि चुनाव के बाद 16 से 18 अप्रैल के बीच 233 मरीज हो गए। रामपुर में 11 से 13 अप्रैल के बीच चुनाव से पहले 106 मरीज मिले थे, तो वहीं चुनाव के बाद 16 से 18 अप्रैल के बीच मरीजों की संख्या बढ़कर 437 हो गई। अयोध्या में 11 से 13 अप्रैल के बीच 314 मरीज मिले थे, तो वहीं 16 से 18 अप्रैल के बीच 719 मरीज हो गए। इसी तरह अगर आगरा की बात करें तो यहाँ 11 से 13 अप्रैल के बीच कुल 486 मरीज सामने आए थे, तो वहीं चुनाव के बाद आगरा में 16 से 18 अप्रैल के बीच 1113 मरीज सामने आ गए। जबकि कानपुर नगर की अगर बात करें तो यहाँ 11 से 13 अप्रैल के बीच चुनाव से पहले कुल 2863 मामले सामने आए थे, जबकि 16 से 18 अप्रैल के बीच कानपुर नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 5068 हो गई। ये आंकड़े अपने आप गवाही दे रहे हैं कि कैसे पंचायत चुनाव कोरोना का सबसे बड़ा कैरियर बनकर सामने आया है। यानी पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के मामले इन जिलों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। सरकार को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उनकी प्राथमिकता पंचायत चुनाव थे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको सावधान रहना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप भीड़ का सामना न करें। इलेक्शन में आपको सावधानी बरतनी है, अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर जाएं, ग्लव्स लेकर जाएं और जहां तक हो अपने आप को आप
सैनिटाइज़र के साथ सैनिटाइज करते रहें। साथियों, मेरी आपको एक सलाह है, जब आप चुनाव की ड्यूटी पर जाएं तो अपने साथ एक बोतल में गर्म पानी साथ लेकर जाएं और थोड़ी थोड़ी देरी के बाद आप गर्म पानी का सेवन करें। उससे आपका गला इन्फेक्शन से दूर रहेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कोरोना के विषय में नई जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।